नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया पर कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। चीन में जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वाकई विचलित कर देने वाली हैं। कब्रिस्तान के बाहर लाइन लगी हुई है और अस्पतालों में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। कमोबेश जो पूरी दुनिया की स्थिति आज से 1.5-2 साल पहले थी, उसी तरफ सुई घूमती नजर आ रही है। अभी चीन के अंदर एक खतरा है, लेकिन चीन से ही पूरी दुनिया में यह स्थानांतरित हुआ था कोरोना का वायरस। और उसके बाद हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में जिस तरीके की तस्वीरें आई थीं, उनको याद कर देना ही सही रहता है। अब उसकी जब झलक फिर से दिखाई पड़ रही है तो मन फिर से सबका डरा हुआ है। सरकारें अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। जनता के बीच में बड़ी मुश्किल से एक आज़ादी सी मिली थी, मास्क से कुछ हद तक आज़ादी मिली थी। जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस थे, तमाम प्रतिबंध थे, जीवन ऐसा लग रहा था कि सामान्य ढर्रे पर आ रहा है। लेकिन अभी कोरोना का खतरा फिर से एक बार ऐसा लगता है कि चीज़ें रोक सकता है। मतलब जिंदगी जो फिर से अपनी रफ्तार में आ रही थी, कहीं रोक न दे। खैर, वो जब रोकेगा तो रोकेगा, लेकिन हिंदुस्तान यहाँ पर चाहे जितनी बड़ी त्रासदी आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक चीज़ नहीं बंद होती है, वो है सियासत। राजनीति कभी बंद नहीं होती है। और यहाँ पर जब कोरोना को लेकर भी मामला सामने आया है तो राजनीति उस पर भी हो रही है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही, मैं उससे ही जोड़कर आपसे बात करना चाहता हूं इस पर। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्र लिखकर राहुल गांधी से आग्रह किया है, इल्तिजा की है कि इस पर पूरे प्रिकॉशंस लिए जाएं। और वैसे एक खास बात है, अभी यात्रा 2 दिन में रुक जाएगी, इसके बाद फिर से नए साल में शुरू होगी। तो उससे पहले ये पत्र आया है। लेकिन एक बड़ा कोइंसिडेंस है, यात्रा आज हरियाणा में घुसी है। हरियाणा में ये मेवात से घुसी है। मेवात वो इलाका है दक्षिणी हरियाणा का जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। और कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां पर लगभग, जो लोकसभा के प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव थे, वो हार गए थे चुनाव, लेकिन यहां से 95% वोट मिले थे। तो एक तो यहां से यात्रा प्रवेश कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर मेवात ही क्यों, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की तो और तमाम जगह थी, वहां से क्यों नहीं। लेकिन इसके बाद जो यात्रा जहां जानी है वो भी दिलचस्प है। ये फिर यूपी में घुसेगी, जो बागपत और बड़ौद वाला इलाका है, यहां से जाएगी, फिर इसके बाद पानीपत में जाएगी हरियाणा में। मतलब ये जो फौजियों वाला इलाका है। तो कोरोना की चेतावनी और ये जो फौजियों वाला इलाका, इनके बीच में कुछ साम्य है, इनके बीच में कोई डिजाइन है, इसके बीच में कोई राजनीति आपको ऐसे समझ में आ रही। लेकिन देखिए, राजनीतिक लोग हैं, वो अपने तरीके से चीजों की व्याख्या करते हैं। तो जैसे ही भारत सरकार की तरफ से इस यात्रा को लेकर चिट्ठी भेजी गई और कुछ रूल और रेगुलेशंस, नियम याद दिलाए गए, तो इसके तुरंत बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि कोरोना से डर नहीं है, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का डर है। जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है उससे सरकार घबराई हुई और किसी भी तरीके से ये केन प्रकारेण इसको रोक देना चाहती है। 100 दिन हो गए राहुल की यात्रा के, और इसको लेकर कई बार दक्षिण भारत में ही ज़्यादा वो रहे। गुजरात में वो गए नहीं, बस एक दिन रैली के लिए गए थे। हिमाचल वो गए नहीं, जहाँ पर चुनाव थे, आपको पता ही है। और महाराष्ट्र में वो जरूर गए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जैसा मैंने आपको बताया, घुसते हुए जाएंगे और उसके बाद हरियाणा से भी यात्रा निकलनी है उनकी। अच्छा, खास बात यह कि जो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं और हिमाचल के जो नतीजे आए हैं, इसमें अग्निवीर योजना जो सरकार की, उसके खिलाफ गुस्से का भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंब देखा जा रहा। माना जा रहा है कि परमानेंट नौकरी, यानी बिल्कुल स्थिर नौकरी की बजाय जो है 4 साल वाली जो व्यवस्था सरकार ने की है, उसको लेकर काफी आक्रोश है। और कांग्रेस ने इसी थीम को पकड़ा है। जैसे ही वो इस इलाके में घुसे हैं, उन्होंने अग्निवीर योजना को पकड़ लिया। उनका अगर आप देखेंगे टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे जो उनका विज्ञापन चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए, उसमें उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर एक फौजी जो बनना चाहता है लड़का, उसको बनाया है। तो जो फौजी बनने की आकांक्षा पाले हुए लोग हैं, जो वर्दी पहनते हैं, जो सीमा पर जाकर दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार रहते हैं, उनके मुंह से ये बात कहलाई जा रही है कि ये वर्दी 4 साल का सिर्फ रोजगार नहीं है, बल्कि उनके लिए एक जुनून है और एक गौरव का विषय है। वो सरकार ये छीन रही है, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा में हम जुड़ेंगे, ये एक थीम ली गई है।
इसके बाद ये कोरोना की चिट्ठी आती। हालांकि सच्चाई ये भी है कि चीन की तस्वीरें वाकई, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, वो काफ़ी खतरनाक है और पिछली बार भी चीन से ही पूरी दुनिया में फैला और कैसे त्राहिमाम मचा ये आप सबने देखा। भले ही टीका आ गया हो और पहले की तुलना में अब निश्चित तौर पर सरकारों के पास व्यवस्थाएं भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि पहले का अनुभव है किस तरीके से इस त्रासदी से जूझना है। शायद इसको लेकर उन्होंने तैयारी कर ली हो, लेकिन चीन जो अपने आप में बहुत वेल इक्विप्ड है और उस समय वो जो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी दुनिया की तुलना में इससे निपटने में सक्षम माना जा रहा था, वहां की तस्वीरें चिंताजनक है। कोरोना का ये वायरस जो है इस जनरेशन का क्या ज़्यादा कहीं खतरनाक तो नहीं होगा? तो कोई भी सरकार होगी तो जहां पर भीड़ इकट्ठी होगी, निश्चित तौर पर वो उसको लेकर सवाल उठाएगी और प्रबंधन और व्यवस्था करने की कोशिश करेगी। अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए तो उस समय भले ही इतनी सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन क्या बीजेपी अपने कार्यक्रम बंद कर रही है और तमाम जगहों पर तमाम त्योहारों को लेकर और तमाम जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको लेकर इस तरीके की तत्परता नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर ही निशाना की ओर साधा जा रहा है। तो इसके लिए माना यही जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकारों को ऐसा लगता है क्योंकि जो अगला फेज आने वाला है और जो जिसमें वो प्रवेश कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि हरियाणा से वो मेवात से प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद वो जाएंगे उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश से फिर हरियाणा में घुसेंगे। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का वो इलाका है जहां से फौजी बहुत आते हैं। अब फौजियों की बात पर आगे बढ़ूं और इस राजनीति पर आगे बढ़ूं तो मैंने कहा था कि आखिर कांग्रेस क्यों मेवात से ही क्यों हरियाणा में घुस रही है, क्योंकि अगर राजस्थान बॉर्डर से घुसना तो उसके तमाम रास्ते थे, दक्षिणी हरियाणा का तमाम बॉर्डर उससे मिलता जुलता था। तो शायद कांग्रेस के अंदर भी चिंता ये रही होगी, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के तमाम हिस्सों से लोग उस किसान आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन दक्षिणी हरियाणा का ये हिस्सा जो रेवाड़ी, भिवानी, नारनौल, ये जो पूरा हिस्सा आता है, ये इस इलाके से लोग किसान आंदोलन में नहीं जुटे, वहाँ के किसान नहीं जुटे, और बल्कि बावलिया वाली कुछ जगह तो ऐसी थी, वहाँ से तो बावल वगैरह तो ऐसी जगह थी कि वहाँ से जो किसान बैठे हुए थे उनको वहाँ के स्थानीय लोगों ने हटा भी दिया था। और चुनावी नतीजे भी यहाँ से बीजेपी के पक्ष में लगातार आते रहे। तो शायद कांग्रेस के अंदर यह जरूर चर्चा और एक खतरा रहा होगा कि इन इलाकों में उसको इस तरीके का रिस्पांस मिले या ना मिले, जैसा राजस्थान में मिला था, क्योंकि राजस्थान में उनकी सरकार है और अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट, चूंकि उनके बीच में प्रतिद्वंदिता है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी ताकत लगाई वहां पर अच्छा रिस्पांस था। आज भी जो तस्वीरें आई हैं वहां पर भी अपार भीड़ नजर आती है। मेवात ही अकेला इलाका है जहां से घुसते हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी कैप्टन अजय सिंह को, जैसा मैंने बताया, कि बहुत अच्छा वोट मिला था और यहाँ पर ही बढ़त में रही थी। जो गुरुग्राम सीट जहाँ से, गुड़गांव सीट से जहाँ से जीतते हैं, महेंद्रगढ़ सीट बोलते हैं इसको, जहाँ से जीतते हैं राव इंद्रजीत, इस समय वहाँ पे सांसद हैं। तो ये पूरे इलाके में यही शायद सबसे सेफ इलाका, तो यहाँ से एंट्री तो की, लेकिन अब जहाँ पर एंट्री होने जा रही है वो पूरे फौजी इलाके हैं। अब एक बात और है रणनीतिक, जब ये यात्रा रुकने जा रही, मतलब विराम है बीच में, कल परसों 2 दिन यात्रा चलेगी, इसके बाद ये यात्रा रुक जाएगी। ऐसा कहा गया, बीजेपी कह रही कि क्रिसमस की छुट्टियां मनाने राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं और उनके लोग अपना छुट्टी में, जबकि जयराम रमेश का कहना था कि जो कंटेनर हैं उनकी थोड़ा मरम्मत का समय लगना, उसके बाद फिर 3 तारीख से वो यात्रा 3 जनवरी से शुरू करेंगे। खैर वो आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन कोरोना का खतरा ज़्यादा बड़ा है या अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक हुई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर ठीक ठाक दिखाई पड़ता, हरियाणा भी फौजियों का इलाका है, और हिमाचल प्रदेश के नतीजों ने निश्चित तौर पर अग्निवीर योजना के खिलाफ गुस्से को दिखा दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के भी आरोप है, इसमें क्या सत्यता है, आने वाले समय में समझ में आएगा कि वाकई इसके पीछे क्या थी। लेकिन कोरोना का खतरा टला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे कोई भी अन्य आयोजन हो रहा, उसमें लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस पर तो मैं बार बार सबसे अपील करूंगा कि दूरी, समुचित दूरी सबको बनानी है, और हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक अगर कारणों से हो रहा है तो यह भी अपने आप में शायद उचित नहीं होगा, पर कोई भी सरकार होगी वो इस तरीके के प्रिकॉशंस लेगी। अब ये देखने वाली बात है कि वाकई कांग्रेस जो कह रही वो सच है, या भारत सरकार की चिंता जायज तो है, या वो टारगेट करके यहां पर आ रही। ये भारत सरकार को भी अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी कि वाकई सिर्फ इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही इस तरीके के
चीजें दी जा रही, क्योंकि इस नोटिस से या इस पत्र से स्वास्थ्य मंत्री की एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुट रहे हैं, इसीलिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और समुचित पालन करने को कहा जा रहा, वरना तो कोई बात ही नहीं थी। इसी तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा कि सियासत ज्यादा जरूरी है या देश की सुरक्षा, क्योंकि अगर एक बार ये महामारी फैलनी शुरू हुई तो आप मानकर चलिए कितनी भी आप तैयारी का दावा कर लें, ये आफत तो लेकर आने वाली है। तो राजनीति में बात करते रहेंगे इसी तरह लगातार अन्य मुद्दों पे। अभी दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।